everyone! Wish you a very happy Saturday. So, what is your weekend read? What are you reading on this weekend? Or which new book are you starting? Well, today we are going to do Chitter Chatter with Rachna Chaurasya. She teaches and practices radio diagnosis, and this is her debut book called Savage, which is inspired by true events. It's about a serial killer and also about the accidents that take place. Do you have any idea how many accidents take place because of negligence driving? And what does that lead to? How many families are destroyed? How many serial killers are born? All of that is in this serial killing book, Savage. And it's a quick read. So today we are going to chit chat with Rachna Chaurasya on her debut novel. Let's send her a request. And while I'm saying hello, Divit, hello, BK, Pravin Kumar, hello, Dipti Gandhi, hello, Ajinkya, hello. Guys, if I'm not taking your name, that does not mean that I'm not happy you're here. I love it that you'll go out of your way to be here live, to send questions the moment I put in the story. And that's why this chitter chatters almost so much. Hello, Rachna ji, कैसे हैं आप? सही है, आप कैसे हैं? गुड. पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके डेब्यू बुक पे. कैसे फाइनली आपने एक बुक लिखी है, इट्स आउट देयर और लोगों को इतना पसंद आ रहा है? ये बुक धीरे धीरे लिखी है, 2 to 3 इयर्स में करीब. और बेसिकली एक डॉक्टर की स्टोरी है जिसकी फैमिली पूरी एक्सीडेंट में मर जाती है. और ये सारे जो बुक्स के इंसिडेंट्स हैं वो पर्सनल लाइफ एंड जो प्रोफेशनल लाइफ है दोनों इसमें मिक्स है. तो आप प्रैक्टिस कर रही हैं, टीच कर रही है रेडियो, तो कहाँ से बुक का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली भाई आपको बता रहे हैं, दोनों से इंसिडेंट से आया है. जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट, तो डेली हम लोग क्या CT, MR, अल्ट, एक्सरे, USG करते हैं. तो करीब डेली 5 to 10 पेशेंट हम लोग एक्सीडेंट्स के देखते हैं. जो मतलब अपनी उसमें जब भी हिस्ट्री लेते हैं, यूजुअली हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो यही आता है कि रैश ड्राइविंग से उनकी फैमिली चली गई. तो कुछ कुछ ये भी है, इनसे थॉट्स लेते रहे. प्लस मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे ब्रदर हैं, 2009 में वो एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए थे. उसमें भी जब हमने पता किया था तो यही लगा था कि एक ट्रक ड्राइवर ने ही रॉन्ग लेन में ड्राइविंग किया था, इस कारण ब्रदर एक्सपायर हो गए थे. तो काफ़ी ट्राई भी किया कि मतलब कुछ पनिश मिले, तो थोड़ा बहुत उसको कुछ पेमेंट वगैरह का बस पनिशमेंट मिला, बाकी आई थिंक नहीं और कुछ हुआ. तो सेम ही ऐसी कुछ ये स्टोरी भी है जिसमें उनकी डॉक्टर की फैमिली चली जाती है. तो वो ट्राई उसमें भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है. फाइनली वो सीरियल किलर बन जाते हैं. और जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं रॉन्ग लेन में पार्क कर रहे हैं या गलत ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, वो उनको मार देते हैं. फाइनली डॉक्टर टर्न इनटू अ सीरियल किलर. फिर उनको एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उनको जब कोर्ट ले जाया जाता है तो जज साहब उन्हें फांसी की सज़ा सुना देते हैं. तो फाइनली पूरा यही ट्विस्टेड है कि फाइनली क्या उनको फांसी की सज़ा से वो मर जाते हैं या नहीं. और फिर जज साहब ही अपनी डॉटर से कहते हैं कि आप इस क्रिमिनल के लिए एक रिव्यू पिटीशन फाइल करिए. तो पूरी स्टोरी इसी पर है, क्या रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, उसे फांसी होती है डॉक्टर को या नहीं. ऐसी स्टोरी लिखना, पूरा एक डिसिप्लिन रखना कि बैठ के ये स्टोरी लिखनी है, उसको कैसे फिक्शन के साथ मिक्स करना है, आपका कैसा रूटीन था? आपने कैसे ये पूरा बुक, हाउ डिड यू गो अबाउट राइटिंग इट? ये थोड़ा सा रूटीन इस तरह बनाया था कि मॉर्निंग में, एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में भी मैं एज ए प्रोफेसर वर्किंग हूँ, तो मॉर्निंग टाइम मेरा वहीं रहता है, थोड़ा सा किड्स के साथ रहता है. फिर आफ्टरनून एंड इवनिंग में मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ. लेट नाइट यूजुअली हम लोग लिखते थी मैं, कि जो भी दिन भर के इंसिडेंट्स हुए उसे थॉट्स ले लिए और नोट डाउन कर लिया उन्हें. फिर 1 आवर करीब सिटिंग लेके थोड़ा लिखते रहे. करीब मोर देन 2 to 3 इयर्स इसको इस तरह कंप्लीट हो गई है. एक स्टोरी होना, उसको पेपर में डालना और फाइनली पब्लिश करना. जब बुक आपके पास आई तो कैसा इमोशन था आपका? बहुत अच्छा इमोशन था. और इसके लिए मतलब अपने फैमिली मेंबर्स प्लस जो लिटरेरी एजेंसी है प्लस पब्लिशर, सबका अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट रोल है.
book bakers and Loxley Hall, plus family members, especially my husband, my kids, my parents, all give support to me to write this. And when I मुझे जब ये मिला तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फाइनली जो बहुत सालों से लिख रहे थे वो अब कंप्लीट हो गया और एक बुक की फॉर्म में आ गया. और टचवुड है कि बुक अच्छी भी चल रही है, उसके रिव्यूज मिल रहे हैं और बेस्ट सेलर बुक्स में अभी है, अंडर 10 ही चल रही है जब से आई है. तो अगर हम Amazon पे देखें, गुड रीड्स पे देखें तो इसके बहुत अच्छे रिव्यूज चल रहे हैं. तो कैसे लगता है, क्या आप रोज जाके रिव्यूज देखती हैं कि आज किसने क्या रिव्यू डाला? आपका क्या बुक रिलीज होने के बाद क्या रूटीन है बुक को लेके? हाँ, रिव्यूज देख लेते हैं डेली, यूजुअली नाइट में ही देखते हैं. तो अच्छे अच्छे रिव्यूज मतलब अच्छा लगता है, काफी फीलिंग गुड आती है कि जो ट्राई कर रहे थे वो चीज अब बुक के फॉर्म में आ गई. प्लस मेन जो एम था बुक का, अब वो कितना आता है सामने वो थोड़ा कलेक्ट करने को है कि मेन यही था कि कोई रोड ट्रैफिक रूल्स ना तोड़े, रॉन्ग लेन में ना चढ़े. ये सब चीजें हमें इस बुक के थ्रू पब्लिक में अवेयर करना था. जी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ में बहुत लोग करते हैं. खाली ट्रैफिक लाइक ट्रक ड्राइवर्स नहीं, बट ऑल्सो सिग्नल तोड़ना, गलत लेन में चलना. जैसे एक बहुत पर्टिकुलर डायलॉग है आपका बुक में कि कितनी बार जो वो लेडी है, तो when she's going for a case at that time, वो कहती है जल्दी चलाओ क्योंकि उसको जल्दी पहुंचना होता है. तब उसको रियलाइज होता है कि गलती मैंने की, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी अगर हम नॉर्मली भी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ले तो कितनी एक्सीडेंट सेव हो सकते हैं. तो वो आपने बहुत अच्छे से डाला है. एंड उठ के आ रहा है जो आपकी चाह थी कि पीपल शुड रियलाइज दैट नेग्लिजेंस ड्राइविंग लीड्स टू अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स. या तो अब इस बुक के बाद नेक्स्ट क्या प्लान है? क्या आप इसी को आगे सीरीज बनाने वाली हैं कि कुछ और चल रहा है? अभी तो ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ ऑटोबायोग्राफी या फिर कुछ मेडिकल रिलेटेड ये है प्लान में. हालांकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि क्या करते हैं आगे. अगर ये अच्छा चलता है तो देखते हैं, कुछ थॉट ऐसा आ जाए कि इसी का सेकंड पार्ट या कुछ स्टार्ट कर लें. बेस्ट रिव्यूज जो आपको मिले हैं which have stayed with you, tell us something about the reviews that you've got. आई थिंक जो बेस्ट रिव्यू है एक मिस्टर दुष्यंत अग्रवाल ने डाला है. उन्होंने बेसिकली बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक क्राइम ओरिएंटेशन से, एक लीगल एंड थर्ड इज इमोशनल. तो क्राइम ओरिएंटेशन से उन्होंने ये पोस्ट किया है कि इससे लोग रॉन्ग जो लेन में पार्क करना या हार्श ड्राइविंग करना या रूल्स तोड़ना, ये लोगों में जागरूकता बन रही है. प्लस लीगल में ये है कि जो जज साहब के और जो इंटरेक्शन हुए हैं डॉक्टर और लॉयर का, वो बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है. थर्ड वन इज डेट कि इमोशनल इशू इसमें बहुत अच्छे हैं. जो फादर और डॉटर का रिलेशन दिखाया है वो बहुत अच्छा है. तो वो रिव्यू मुझे बेस्ट लगा था. अगर आपकी बुक कभी मूवी में बने तो आप किसको वो फादर के कैरेक्टर में देखती हैं, किसको वो लेडी के कैरेक्टर में, जो उनकी डॉटर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके कैरेक्टर में देखती हैं, डॉक्टर के कैरेक्टर में देखती हैं? इन तीनों के बारे में हमें बताइए. मूवी में ऐसा सोचा नहीं, सोच रही हूँ अगर मूवी बनती है तो. चलिए, जज के कैरेक्टर में आप किसको देखती है जो फादर है? अमिताभ बच्चन जी को जज के लिए. और जो सीरियल किलर हैं उनको आप किसके, लाइक कौन आपको लगता है बेस्ट कर सकेगा वो? सीरियल किलर में जॉन इब्राहिम. एक्चुअली हाँ, टोटली. और जो लेडी है जो पूरा ये केस कर रही है, जो पूरी ये कहानी को लेके चल रही है, आई थिंक उसकी मुझे हीरोइन का नेम थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं. तापसी जी है जो, उनको लेके.
अब अगर आपको कोई एक चीज है जो आपने एडिट की बुक में, बट आपको लगता है कि मुझे बुक में डालना चाहिए था, ऐसा कोई पार्ट है बुक का जो आपने एडिट कर दिया एंड टुडे यू थिंक ये पार्ट भी डालना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो फील अभी नहीं हुआ कि कुछ एडिट गलत किया, ऐसा भी नहीं फील हुआ कुछ ऐसा। अगर ये टाइटल नहीं होता तो क्या टाइटल आप रखती अपनी बुक के लिए, कि यही टाइटल आपने सोचा तो आपने बुक लिखना शुरू की? नहीं, टाइटल ये नहीं सोचा था। आई थिंक सीरियल किलर या द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डॉक्टर या इस तरह के सोचे थे, लेकिन फिर लिटरेरी एजेंसी के थ्रू मल्टीपल टाइटल्स आए तो हमें ये ज़्यादा इफेक्टिव लगा, क्योंकि स्टोरी में एक है भाव है, सीन क्रिएट करने का था, जिससे कि लोगों को मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट से डेथ हो जाए तो कितना इंसान इफेक्ट होता है, प्लस एक डर आ जाए जो रोड ट्रैफिक फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स, कि नहीं करना चाहिए यार, ऐसा भी कुछ हमारे साथ भी हो सकता है कि कहीं हम ही ट्रक ड्राइवर ना निकले और कोई शुरू हो जाए हम पर ही। चलिए, अब बुक के बारे में तो हमने बात की, और क्योंकि हम लिटरेरी एजेंट की बात करें, कैसा रहा बुक बेकर्स के साथ, सुहेल सुमेधा सबके साथ काम करना? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हमें टच में बहुत सपोर्ट किया, और इवन अभी भी सपोर्ट कर ही रहे होंगे पब्लिशर्स। और बाकी थोड़ा बुक भी प्ले कर रहा होगा कि स्टोरी है, उसकी जो एडिटिंग है, from the very beginning they support very much to us and very thanks to them both the literary agency and book bakers. थैंक यू रचना फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चिटर चैटर। बट इसके पहले हम चिटर चैटर एंड करें, हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। सो आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, और जो आपका फर्स्ट माइंड में फर्स्ट वर्ड या सेंटेंस आए आप हमें बता देना। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अपनी बुक छोड़ के उसके अलावा आपकी नेक्स्ट फेवरेट बुक कौन सी है? My favorite book, एक्चुअली मैं नॉवेल्स खुद नहीं पढ़ती हूँ, मेरी अपनी रेडियोलॉजी की बुक्स फेवरेट है मेडिकल। हाँ, लिखने का शौक रखते हैं हम लोग ने, मेडिकल बुक्स भी मैंने ऑथर की हुई है, वो ऑलरेडी जेपी पब्लिशर है दिल्ली का, उनके थ्रू आते हैं, 14th एडिशन उनके चल रहे हैं। बाकी नॉन मेडिकल बुक ज्यादा नहीं पढ़ती। तो आप जनरली क्या एक बुक देख के, अब क्योंकि आप राइटर बन रही है, आप एक बुक देख के क्या उसको कवर से जज करती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कवर से तो नहीं करते, उसके टाइटल प्लस उसका ऑथर कौन है प्लस उसकी मटेरियल क्या है उसके अंदर, उससे मैं कोई आपको मैसेज आ रहा है इस सब से जज करते हैं। अगर आप के बुक्स पसंद हैं, उनकी स्टोरीज पहले भी पढ़ी हैं जब स्कूलिंग में थे, रस्किन बॉन्ड जी के। आप अभी कुछ पढ़ रही हैं मेडिकल बुक्स के अलावा? नहीं, मेडिकल बुक्स के अलावा अभी तो नहीं पढ़ रही। आप रस्किन बॉन्ड की कौन सी स्टोरी है? एक्चुअली मैंने अपनी डॉटर को भी पढ़ाई थी एक दिन, आई थिंक अभी। और महादेवी जी की स्टोरीज पहले पढ़ते थे एनिमल्स रिलेटेड, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब डॉटर मेरी 7th में है तो उसको मैं स्टोरीज पढ़ाती हूँ, उसके जो लिटरेचर वाली बुक्स हैं तो वो मुझे अच्छी लगती हैं। अभी लेटेस्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ। कोई जो अडेप्ट हुई मूवी में और आपको मूवी बहुत पसंद आई और आपको लगा ये बुक पढ़नी चाहिए? कौन सी मूवी? हाँ। मूवीज तो यूजुअली बुक्स के फॉर्म में कम है आई थिंक। माथुर सुहेल पूछ रहा है, अपने बुक की रिव्यूज पढ़ रहे हैं। माथुर सुहेल आप लेट आए हैं, वो ही बता रही हैं कि वो रोज रिव्यूज पढ़ती हैं, पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पढ़ते हैं, डेली रिव्यूज तो पढ़ लेते हैं। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके रिव्यूज पढ़ते हैं? क्योंकि रिव्यूज आजकल आपके लिए हर जगह आ रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, गुडरीड, अमेज़न, फेसबुक एंड गुडरीड्स, इन्हीं पे पढ़े हैं। और भी कहीं आते हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो इतने ही प्लेटफॉर्म्स है, और कोई प्लेटफॉर्म हो तो हम रिव्यूअर्स को भी बता देना, हम भी जाके। टचवुड, हमारे डीएम सर ने भी हमको बेसिकली झांसी में अप्रिशिएट किया है, तो वो भी हमने पढ़ा था अपना, वो अच्छा किया है सर ने। और न्यूज़पेपर्स में भी आया है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, उसमें
पढ़ा, वो भी अच्छा लगा। तो उन्होंने बेसिकली यही सारा उसमें थीम लिया है कि इस बुक से आपका रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलो एंड डोंट ब्रेक रूल्स, ये मैसेज जा रहा है। तो वो अच्छा लगा पढ़ के। बाकी और तो नहीं, यही है सारे। क्या आपकी कॉपी आपके आसपास है? तो हमें एक सेल्फी ले ले चिटर चाटर खत्म करने के पहले। या यू रचना फॉर योर टाइम फॉर चिटर चैटर। और बहुत मजा आया आपकी बुक पढ़ के, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट जो भी बुक आप आगे लिख रही हैं, और हम आगे बहुत सारे चिटर चैटर आपके साथ करेंगे। एंड पीपल, प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो गो ऑनलाइन, बाय अ कॉपी और उनको डीएम कीजिए कि आपको कैसी लगी बुक, उनका जो थॉट है आप तक पहुंचा। टेल अस ऑल अबाउट इट। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।